ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मुलाकात असपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद और श्री ओम प्रकाश राजभर से, और ये मुलाकात एक खुसूसी मुलाकात थी। आप तमाम लोग देख रहे थे, एबीपी न्यूज़ चैनल पर शिखर सम्मेलन हो रहा था। चंद्रशेखर भी आए थे, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब भी आए थे, और ये खुसूसी मुलाकात उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नई खलबली मचा दी है। ख़ासतौर से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के फ़ोटोज़ जो सोशल मीडिया पे बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं, और उस पर समाजवादी और कांग्रेस के लोग जो कमेंट्स कर रहे हैं वो आप तमाम लोग पढ़ रहे हैं। ओवैसी साहब के इस दौरे से समाजवादी और कांग्रेस के लोग ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, और ओवैसी साहब ने डिबेट में कहा है कि हम चाहते हैं यकीनन समाजवादी बसपा गठबंधन करे, लेकिन हम किसी के सामने भीख मांगने नहीं जाएंगे। दावेदारी करते करते एक अरसा गुजर गया, अब हिस्सेदारी की अगर बात हो रही है तो आप हमारे पास आइए। यकीनन हम यूपी के अंदर भाजपा को हराना चाहते हैं, जालिम और फाहिश ताकतों को रोकना चाहते हैं, और जो लोग ये चाहते हैं कि भाजपा हारे वो हमारे साथ आकर गठबंधन का हिस्सा बने। आज यूपी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये दौरा सियासी खेमों में खलबली मचा के गया है कि चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात हुई। चंद्रशेखर क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर वो भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। श्री ओम प्रकाश राजभर से बीच में कुछ इख्तलाफात जो सोशल मीडिया पे अपलोड हुए थे और सोशल मीडिया पे जो डाले गए थे वो तमाम लोग देख भी रहे थे, लेकिन ओवैसी साहब ने कहा है कि अभी इंटरवल हुआ है, अभी पिक्चर बाकी है, देखते रहिए आप तमाम लोग। लेकिन यूपी के इलेक्शन में, यूपी के चुनाव में जो मज़ा आने वाला है, और आप तमाम लोग देखेंगे कि यूपी के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। बसपा को, समाजवादी को, दोनों को गठबंधन का ऑफर दिया गया है। अब ये लोग गठबंधन को एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, नहीं करते हैं, ये इनकी मर्जी है। लेकिन 2022 के अंदर हम तमाम लोग पूरी ताकत के साथ यूपी में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बिलमुकाबिल 2022 में हमारा ऑर्गेनाइजेशन, हमारा संगठन बहुत मजबूत होगा। 2017 में हम कमज़ोर थे, हमारा संगठन कमज़ोर था, हमारे पास वजूद भी नहीं था, कोई सियासी ताकत भी नहीं थी। लेकिन जनाब शौकत अली साहब जो सदर यूपी हैं, उनकी मेहनत, जद्दोजहद और कोशिश, और हमारी पार्टी के तमाम जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से मेहनत करी है। अपना जान, अपना माल, अपना वक्त, अपना पैसा लगाकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यूपी के अंदर सींचा है, और उनकी मेहनत से और आप बुजुर्गों की दुआओं से जो लोग सोशल मीडिया पर रहकर पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं, उन लोगों की मेहनत से 2022 के अंदर इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बेहतरीन रिजल्ट आएगा, एक बेहतरीन नतीजा भी आएगा। क्योंकि यूपी की जो जनता है अब वो बदलाव चाहती है, यूपी की आवाम बदलाव चाहती है। कोरोना काल में जो हालात यूपी के अंदर पैदा हुए वो तमाम लोग देखे थे। हॉस्पिटल में दवाई नहीं थी, हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, आईसीयू में वेंटिलेटर्स नहीं थे, और आपका जगह नहीं थी हॉस्पिटल में, ऑक्सीजन नहीं था, शमशान में जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी, शमशान में अपने मुर्दों को अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं थी। क्या क्या हालात पैदा हुए। जानवर मुर्दों को खा रहे हैं, हड्डियां नोच रहे हैं, कुत्ते खा रहे हैं। तो जो हालात यूपी के अंदर आए हैं, यूपी की आवाम अब बदलाव चाहती है। उसमें कोई भी कम्युनिटी का लोग हो, उसमें चाहे हिंदू समाज के लोग हों, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो यादव हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो। अब तो यूपी की जनता बदलाव चाहती है। यूपी की जनता अब एक नया विकल्प चाहती है जो उत्तर प्रदेश के हालात को संवार सके। तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, ओम प्रकाश राजभर साहब जो एक गठबंधन तैयार कर रहे हैं यूपी के अंदर, यकीनन एक बहुत बड़ा गठबंधन तैयार होगा, और यकीनन मुझे अल्लाह की इजाज़त से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपकी बार बेहतरीन नताइज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के अंदर आएंगे। मुसलमानों के अंदर जो पैगाम हमें देना है, दलितों के अंदर जो पैगाम देना है, आदिवासियों में, पिछड़ों में जो हमें पैगाम देना है,
वो यही देना है कि हमको इन सियासी जमातों ने हमको क्या दिया है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने, बहन कुमारी मायावती कई बार मुख्यमंत्री बनी। इन लोगों ने हमें क्या दिया है? मुसलमानों को सियासत में कितनी हिस्सेदारी दी है? मुसलमान तो ताबेदारी करता आ रहा है, अब हिस्सेदारी की अगर बात मुसलमान कर रहा है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों को सियासत में हिस्से की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है। और मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे समाजवादी और कांग्रेस के लोग खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रहे हैं। आज के दौरे से समाजवादी और कांग्रेस के लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, और बहुत सारी बातें लिख रहे हैं जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नहीं कहना चाहता। लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जो समाजवादी, कांग्रेस और बसपा के लोग सोशल मीडिया पर वाहियात पोस्टें डाल रहे हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो भी अपना मुस्लिम भाई है। अब्दुल्ला, अब्दुल रहमान, उमर, रिजवान, इमरान आदि ये नाम है, और वही लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को निशाना बना रहे हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि समाजवादी, बसपा, कांग्रेस, इन लोगों ने मुसलमानों को जहनी गुलाम बना दिया। मुसलमानों के दिलों में भाजपा का खौफ डालकर वोट हासिल करना, ये इनकी आदत बन गई है। मुसलमानों के दिलों में भाजपा को खौफ डालना, ये इनकी आदत बन गई है कि हमें मुसलमान वोट करे, हमें। अच्छा, दूसरी चीज ये पॉइंटेड बात तो ये है, जो लोग ओवैसी साहब को वोट कटवा बोलते हैं, जो लोग भाजपा की बी टीम, सी टीम बोलते हैं, मेरा उनसे सवाल ये है कि मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने वाली समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं। मुसलमानों का वोट समाजवादी में भी जाएगा, मुसलमानों का वोट बसपा में भी जाएगा, मुसलमानों का वोट कांग्रेस में भी जाएगा, मुसलमानों का वोट लोकदल में भी जाएगा, मुसलमानों का वोट अरविंद केजरीवाल की पार्टी में जाएगा। तमाम दलों में मुसलमानों का वोट बटेगा। असल में तो वोट बांटने वाले समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग हैं। इल्जाम लगाए जाते हैं ओवैसी साहब पर। अरे क्या समाजवादी, बसपा, कांग्रेस वाले मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार हैं? नहीं, बताइए ना, मुसलमानों के वोटों के ठेकेदार हैं ये लोग। मुसलमानों का वोट सबको चाहिए, सबको चाहिए, सपा को भी चाहिए, बसपा को भी चाहिए, कांग्रेस को भी चाहिए, तमाम सियासी जमातों को मुसलमानों का वोट चाहिए। लेकिन जब मुसलमानों को जानवर के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों को वाहियात नारों के नाम पे मारा जाता है, मुसलमानों की जब मॉब लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों की शरीयत पे हमले होते हैं, मुसलमानों के ऊपर जब जुल्म और अत्याचार होता है, तो जब समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के लोग कौन से दिलों में घुसकर बैठ जाते हैं। आजम खान साहब के मुद्दे पर कोई सफाई नहीं बोला, आजम खान साहब के मुद्दे पे नहीं बोलेंगे, लेकिन ओवैसी साहब बी टीम और सी टीम है। मुझे तो अफसोस होता है इन लोगों पर, इन लोगों को इतना जहनी गुलाम बना दिया है। इस जहानत को, जो गुलामी की जंजीरों में जो कैद हुई है, उससे रिहा होने की जरूरत है। आखिर कब तक गुलामी करेंगे? हिंद के मुसलमानों को आज नहीं तो कल, 5 साल बाद, 10 साल बाद अपनी सियासी जमात को, अपना सियासी लीडर को चुनना पड़ेगा। यादवों की अपनी जमात है, ब्राह्मणों की अपनी जमात है, दलितों की अपनी जमात है, जाटों की अपनी जमात है, जाटवों की अपनी जमात है, सबकी अपनी सियासी जमात है। मुसलमानों की अपनी सियासी जमात क्यों नहीं होना चाहिए? मुसलमानों का अपना सियासी लीडर और सियासी रहनुमा क्यों नहीं होना चाहिए? बताइए मुझे। मुसलमान सपा के पीछे भी, बसपा के पीछे भी, कांग्रेस के पीछे भी, लोकदल के पीछे भी, तमाम दलों के अंदर मुसलमान हैं। तो इसलिए मेरा अदबन पैगाम ये है कि अपनी जमात को, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए, अपनी क़यादत को मजबूत करिए। आखिर कब तक गुलामी करेंगे? आखिर कब तक जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे? आखिर कब तक इनके कार्यालयों में दरियां और कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे? आखिर कब तक इनकी सभाओं में, जनसभाओं में, नुक्कड़ सभाओं में जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाने का काम करेंगे? मुसलमान अपने अंदर सियासी शऊर पैदा करे, सियासी लीडरशिप पैदा करे, हिस्सेदारी की बात करे। अब इलेक्शन आने वाला है, नए नए नेता निकल कर आएंगे। एक आजमी साहब हैं, कोई सपा के नेता, आजम खान साहब का तो मामला सियासत में आप देख रहे हैं क्या हाल है, लेकिन एक नया तीतर निकाल के लेकर आए हैं। कांग्रेस भी एक नया गवैया निकाल कर लेकर आई है, जो मुसलमानों के वोटों का बंटवारा करने के लिए, मुसलमानों को लॉलीपॉप देने के लिए, मुसलमानों को वरगलाने के लिए लोग आए हैं। कांग्रेस में भी हैं,
बसपा में भी हैं, सपा में भी हैं, जो मुसलमानों को लॉलीपॉप देंगे, मुसलमानों को बरगलाएंगे और मुसलमानों से कहेंगे हमको वोट दो। समाजवादी का जो तीतर है वो कहेगा हमको वोट करो, कांग्रेस का जो तीतर है वो कहेगा हमको वोट करो वरना बीजेपी आ जाएगी, बसपा का जो तीतर है वो कहेगा हमको वोट करो वरना बीजेपी आ जाएगी। जितने भी इन तमाम जमातों में, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में जितने भी ये तीतर पाले गए हैं मुसलमानों के वोटों के बंटवारे के लिए, मुसलमानों को बरगलाने के लिए, हक तो ये है कि मुसलमानों का, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जाना चाहिए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करना चाहिए, अपनी क़यादत को, अपनी लीडरशिप को मजबूत करना चाहिए। यकीनन आज यूपी के अंदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का दौरा हुआ, चंद्रशेखर से मुलाकात, श्री ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात। आगे देखते रहिए अगले एपिसोड में क्या होना है और इंशाल्लाह बेहतरीन खुशखबरी मिलेगी। आप तमाम लोग इसी तरीके से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करते रहिए, अपनी जमात को मजबूत करते रहिए, अपनी लीडरशिप को तैयार करिए। पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। इंशाल्लाह फिर किसी मौजू पे आप तमाम लोग के दरमियान में हाजिर होऊंगा। आपका भाई। अस्सलामु अलैकुम।